तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है। आज हम तीसरे बाब के अगले हिस्से का मुताला करेंगे और आज योएल की किताब का मुताला मुकम्मल हो जाएगा जिसकी कुल 8 इकसात हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम योएल की किताब के आखिरी हिस्से पर हैं और खुदाम के फजल से हम 13वीं आयत से अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं 12वीं आयत से पढ़ूंगा ताकि मौजू यकजा हो जाए, फिर आपसे सवाल करूंगा। कौमें बरअंगेज़ता हों और यहोशुवत की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ रोंदो क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज हैं क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। ग्रोह के ग्रोह इन्फिसाल की वादी में हैं, क्योंकि खुदावन का दिन इन्फिसाल की वादी में आ पहुंचा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावन सिय्योन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और आसमानों ज़मीन कांपेंगे। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाहगाह और बनी इसराइल का कला है। बस तुम जानोगे मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो सिय्योन में अपने कोहे मक़दस पर रहता हूँ। तब यरूशलेम भी मुक़द्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुज़र ना होगा। भाई यूसुफ हमें बताएं कि कटाई से क्या मुराद है और 13वीं आयत में जिस हौज का जिक्र हुआ वो क्या है? आपकी क्या राय है? मैं कहूँगा कि दो बातों का ताल्लुक किसान की दुनिया से है। कटाई, गंदम की कटाई का वक्त है और हौज अंगूरों की कटाई और रोंदने से ताल्लुक रखता है। कटाई किस तरह की जाती है? हर खेत में घास पात और गंदम होती है। यकीनन काटने वाले पहले घास फूस को जमा करते हैं और जलाने के लिए उनके गट्ठे बनाते हैं, फिर गंदम को खत्तों में जमा करते हैं। और यही मसीह ने मत्ती के 13वें बाब में कहा, और इससे हम ये समझते हैं कि कटाई वो अदालत है जिसमें जुदा किया जाएगा। पहले वो घास फूस को लेगा और उनको आग की भट्टी में डालेगा और फिर गंदम को जो ईमानदारों को पेश करती है खत्ते में जमा किया जाएगा। यानी कि एक शख्स को दूसरे से अलग किया जाए। यकीनन ये होने से पहले कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, लेकिन तब भी लोग मौजूद होंगे जो जमीन पर मसीह को पेश करेंगे, जो दुनिया के कदीम लोगों में से होंगे। दुनिया पे बचे लोग शरीर होंगे और कुछ रास्तबाज होंगे, और होगा ये कि खुदावंद शरीरों को जमा करेगा और इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डालेंगे। और कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा। और जब उसने तमसील समझाई तो उसने कहा कि काटने वाले फरिश्ते हैं। सही। तो यकीनन एक फरिश्ते की चोट ऐसी होती है कि एक बार इंसान को लगी तो वो मर गया। और ये कटाई और ये हौज एक मुख्तलिफ मौजू है। हौज के अंदर वो अंगूरों को जमा करते हैं और अमूमन उन्हें छत पर रखा जाता है, और फिर वो अपने पाँव को अच्छी तरह धोते हैं क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक आलात मौजूद ना थे, और वो अपने पैरों से उसे जोर से रोंदते थे ताकि अंगूरों का रस निकल आए, और उसे हौज में रोंदते थे और अपने कपड़े उतार देते थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंगूरों का रस कपड़ों पर ना मिटने वाले धब्बे छोड़ जाता है। सो उन्हें कपड़े कम करना पड़ते थे ताकि हौज में अच्छी तरह काम कर सकें, और हौज में उनके कपड़े भी खराब ना हों। ये खात्मे की अदालत को जाहिर करता है, ना कि जुदा करने वाली अदालत को, बल्कि खात्मे की अदालत को। सो ये दोनों वाक़यात मैं कहूँगा कि खुदावंद की आमद पर होंगे, और कटाई हौज के बाद वाक़या होगी, जैसा मत्ती 13 में कटाई के बारे में लिखा है, और ये होसिया 13 में वाज़े नजर आता है। ये कौन है जो अदूम से सुर्ख पोशाक पहने आता है? हम जानते हैं कि अदूम से आने वाला मसीह है। फिर वो कहता है कि मैंने तने तनहा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों में से कोई ना था, और
नतीजा ये निकला कि मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रोंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। लेकिन मुकाशवा 14 में हम कटाई और हौज के मुत्तलिक वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। जो जी। लिखा है मैं उसे पढ़ना जरूर। चाहूंगा। मुकाशवा 14:14 में लिखा है कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानंद कोई बैठा है। और फिर जो आदमजात की मानंद है और जो बादल पर बैठा है कहता है, अपनी तेज दांतरी चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दांतरी जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। इसके बाद वो दूसरी बात करता है। वो 18वीं आयत में कहता है, अपनी तेज दांतरी चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ते ने अपनी दांतरी जमीन पर डाल दी और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काटकर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी और शहर के बाहर उस शहर में अंगूर रौंदे गए, यानी कि यरूशलेम शहर। और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों घोड़ों तक की पहुंच लगामें। गया और घोड़ों की लगामों से 1600 फरलांग बह निकला। ये खौफनाक बात है। देखें, खून को अंगूर के रस से जाहिर किया गया है और ये खात्मे की अदालत में दुश्मन की फौज के साथ होगा। जी ठीक है, शुक्रिया। भाई यूसुफ 14वीं आयत में लिखा है कि ग्रोह के ग्रोह इंफिसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावन का दिल इंफिसाल की वादी में आ पहुंचा। वो फिर से फैसले की वादी की बात करता है और बताता है कि लोग शुमार में चंद नहीं बल्कि ग्रोह पर ग्रोह हैं। भाई यूसुफ, आप कौमों के इतने बड़े शुमार की अदालत में क्या देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि ये अदालत जिंदों की अदालत कहलाती है। अगर हम वाकयात को तरतीबवार देखना चाहें, जिस तरह वो पेश आएंगे जब मसीह आसमान से जाहिर होगा, तो कटाई का काम होगा। सही। जब मसीह जाहिर होगा तो पूरी दुनिया की अफवाज जाहिर होंगी, कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा। दर जी। हकीकत मसीह ही है जो इन तमाम कौमों से जंग करेगा, वो उन्हें रोंदेगा। इसीलिए हम हौस के मुतालिक पढ़ते हैं, जो सब लश्करों के लिए खात्मे की अदालत है, चाहे शुमार में वो कितने ही हो, क्योंकि वो करोड़ों की तादाद में होंगे जो दुनिया की अक़वाम में से होंगे। और हम हर मजदून की जंग के मुतालिक पढ़ते हैं, और ये शयातीन की रूहें हैं जो कादिर मुतलक के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास से निकल कर जाती हैं, और उन्होंने उसको जमा किया जिसका नाम हर मजदून है। लेकिन जब लड़ाई हो चुकेगी और हौज का काम खत्म हो जाएगा तो बहुत संजीदा काम होगा, जो कि जिंदों की अदालत कहलाता है। जैसा कि हम मत्ती के 15वें बाब में पढ़ते हैं, और बहुत पहले मैंने एक सवाल किया था कि वो मुकाम आज कहाँ है जहाँ दुनिया की सारी अक़वाम जमा हो सकेंगी ताकि खुदावन उनकी अदालत करे। और जब मैंने योवेल को पढ़ा तो मुझे जवाब मिल गया कि सबको एक वक्त में एक जगह जमा होने की जरूरत नहीं। ग्रोह पर ग्रोह ग्रोह, पर ग्रोह, वो ग्रोहों में और तकसीम वो होकर आएंगे। ग्रोह पर ग्रोह जमा होकर आएंगे, और हर एक ग्रोह आएगा और भेड़ों बकरियों में बढ़ जाएगा, और भेड़ें आसमान की बादशाही में दाखिल होंगी और बकरियां आग में डाली जाएंगी। और फिर अगला ग्रोह आएगा और ये सिलसिला चलेगा, ऐसा एक लंबा अरसा तक होगा, जैसे ज़हूर क़याम बादशाही में 75 भाई दिन हैं। यूसुफ, मैं चाहूंगा कि हमारे अजीज नाजरीन इन 75 दिनों की हकीकत को जान पाएं जो दानियल के आखिर में मौजूद हैं। 12वीं आयत में वो कहता है कि हफ्ते के दरमियानी अरसे में 1290 दिन हैं, बजाय 1260 दिनों के। फिर वो कहता है उसने 1365 30 दिन दिनों है। का उसने इजाफा 30 किया। दिनों का इजाफा किया। 45 दिन सो इजाफी हैं। 75 दिनों का फर्क 3.5 बरस से ज्यादा है, जो मुसीबत के हफ्ते का दरमियानी अरसा है। बिल्कुल। 16वीं आयत है, क्योंकि खुदा सिय्योन से नारा मारेगा। इस आयत की वजाहत कीजिए। भाई यूसुफ, 16वीं आयत है, खुदावन सिय्योन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा। अंग्रेजी तर्जुमे में लिखा है खुदावन गरजेगा। आप इस गरजने में क्या देखते हैं? देखें भाई, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं कहना ये चाहूंगा कि ये आयत आमूस जी। के पहले बाब की दूसरी आयत में हवाला की गई है, सही। और इससे मालूम होता है कि योवेल आमूस से पहले आया था, और ये आमूस 9:13 में भी मौजूद है। जी। जब हम 18वीं आयत पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि आमूस के 9वें बाब में यही कहता है कि खुदावन सिय्योन से नारा मारेगा। खुदावन सिय्योन से नारा मारेगा अमूमन शेर गरजता है। मसीह हमारे पास बर्रे के रूप में आया, सही। और हम उसके मुतल्लिक यसाया 42 में पढ़ते हैं कि वो ना चिल्लाएगा ना शोर करेगा,
اور نہ بازار میں اس کی آواز سنائی دے گی، بلکہ یہاں وہ دوسری مرتبہ برے کے روپ میں نہیں آنے والا، بلکہ دوسری مرتبہ وہ ببر کے روپ میں آئے گا۔ اور مکاشفہ 5 میں ہم 2 عکس دیکھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے مت رو۔ دیکھو، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے پر غالب آیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا۔ ببر اور برے میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق وہ ہے۔ شخص ہے وہ شخص ہے جو پہلے برے کے روپ میں آیا اور دوسری مرتبہ ببر کے روپ میں آنے والا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں ہوسیا کا جی 11واں باب یاد آتا ہے، جس کی 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر پر پرندوں کی طرح اور امور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے۔ لہٰذا بھائی یوسف جو پہلے برے کے طور پر آیا اور آدمیوں میں حقیر بنا، وہ جلد ببر کے طور پر آئے گا۔ دیکھو، یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل سے ہے غالب آیا ہے۔ اس بات کی تکمیل کرتے ہوئے جبکہ وہ ببر کی مانند گرجے گا، وہ کہتا ہے اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ ہے شاندار۔ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ ببر دشمنوں کو خوف دلاتا ہے، لیکن ببر اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے آگے چل رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی لیے وہ دراصل محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اور اسے ہمیں زبور 46 سے یاد آتا ہے، پر اس کے پس منظر میں کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو۔ یہ منفی بات ہے، لیکن اس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اور اسی لیے ہم کو کچھ خوف نہیں چاہے زمین الٹ جائے۔ دنیا پر سخت دن آئیں گے اور ہر ایک فرزند دہشت زدہ ہوگا، لیکن اس کے لوگ محفوظ ہوں گے، اور اس لیے وہ کہتا ہے لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، 17ویں آیت میں مرقوم ہے، پس تم جانو گے میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلم بھی مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ کیا یہ ماضی میں ہو چکا ہے یا مستقبل میں پورے طور پر تکمیل پائے گا؟ یقیناً ماضی میں یہ بات پوری نہیں ہوئی، اور اجنبیوں کا یروشلم سے گزرنا کب بند ہوا؟ مسیح نے لوکا 21 میں کہا کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، اور یہ باتیں مستقبل میں پوری ہوں گی، جیسا کہ ہم بہت بار یہ پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس روز اور اس سے اگلے روز۔ یہ مستقبل کا عکس ہے جو اب تک واقع نہیں ہوا، اور جب وہ کہتا ہے اور پھر اس میں سے کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کوئی اجنبی یا حملہ آور اس مقام پر نہ آئے گا، اس پر پھر سے حملہ نہ کیا جائے کیونکہ گا، ایسے اجنبی ہوں گے جو وہاں عبادت میں آئیں گے، جیسا زکریا 14 میں لکھا ہے۔ لیکن قسطی، فارسی، یونانی اور رومی پھر وہاں نہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بھائی یوسف وہ اس کے متعلق کہتا ہے جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں، بالآخر خداوند سیون میں کوہ اور مقدس پر کتاب سکونت کا کرے گا۔ آخری جملہ ہے کیونکہ خداوند سیون میں سکونت پذیر ہے۔ صحیح۔ اب میں آپ کے سامنے 18ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا اور پھر آپ سے سوال کروں گا۔ 18ویں آیت میں ایک نئے حصے کی شروعات ہے، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرائے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند سیون میں سکونت پذیر ہے۔ 18ویں آیت، اور اس روز پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی۔ بھائی یوسف، کلام سے یہاں کس کا عکس پیش کیا گیا ہے؟ سب چیزوں کی بحالی کے وقت کا، تازگی کے دنوں کا، نئی پیدائش کا، شیری ایام کا، جس کے متعلق وہ کہتا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ کو دیکھتی ہیں۔ فی الحال وہ پریشانی اور ہر طرح کے اضطراب کا شکار ہیں، لیکن خوشحالی کے دن آتے ہیں جبکہ تمام دائروں میں، ہر میدان میں بھلائی غالب آئے گی۔ اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا۔ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرائے گا۔ بھائی یوسف، میں
चाहूंगा कि इसकी वजाहत की जाए। अगर आप हिजकियेल 47 को देखें और जिक्रिया के 14वें बाब को देखें तो मालूम होता है कि पानी खुदाम के घर की जमीन से एक चश्मा फूट निकलेगा और यरूशलेम की वादी तक पहुंचेगा। यरूशलेम की वादी का तर्जुमा कभी कभार खुर्द की वादी भी किया जाता है, यानी कि एक बंजर और वीरान सहरा एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो जाएगा और मसीह की बादशाही के दिन खुशहाल होंगे। दर हकीकत वो यहाँ पर एक हैरान कुन पहलू पर बात कर रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि अमूस की नबूवत का इख्तिताम भी इन्हीं अल्फाज से होता है कि जी। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर को चलने वाला बोने वाले को जाकेगा। जी। पहाड़ों से नई मै टपकेगी और सब टीले गुजर होंगे। मैं चंद नकात में इसका खुलासा करूंगा। सबसे पहले भलाई की कसरत होगी, और होसिया 2 में हमने पढ़ा, उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदा फरमाता है कि मैं आसमान की सुनूंगा जी। और आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी और वो यजरियल की सुनेंगे। सो हर चीज मुकम्मल हम आहंगी में होगी। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। दूसरी बात, सलामती होगी और ममालिक में अमन होगा। दरिंदों और इंसानों के दरमियान अमन होगा और दरिंदे फिर फाड़ेंगे नहीं, भेड़िए फिर से फाड़ ना खाएंगे, उनकी वहशत जाती रहेगी। और ये यसाया के 11वें और यसाया के 56वें और यसाया 35 में लिखा है। और तब कोई बीमारी लाचारी ना होगी, यानी कि सेहत की कसरत होगी और मौत ना होगी, सिवाय उनके जिन्होंने खुदावंद के खिलाफ बगावत की है। खुशहाल दिन होंगे और यकीनन हम इस जमीन पर ना होंगे, हम आसमानी दायरे में होंगे और मसीह के साथ बादशाही करेंगे। आप जो बातें बयान कर रहे हैं वो 1000 साला बादशाही की बातें हैं, जबकि मसीह बादशाह दुनिया पर हुक्मरानी करेगा जब वो इस दुनिया में सलामती और रास्तबाजी के साथ बादशाही करेगा। सही। कलाम में 1000 साला बादशाही के लिए दूसरे अलग बात मौजूद हैं। हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आने वाला जहान इब्रानियों 5:2 सही। में सब चीजों की बहाली के वक्त अमाल 3 में, ये अमाल 3 में है, ठीक है। और फिर अमाल 3 में ताजगी के दिन है, सही। और मखलूकात की रिहाई रोमियो 8वें बाब में है, सही। नई पैदाइश मत्ती के 19वें बाब में है, जी। और जमानों का पूरा होना इफ्सियों 1:10 में जमानों है, के पूरे होने का जमानों वक्त। के पूरे होने का वक्त। सो बहुत से अलकाबात हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुशहाल दिन होंगे, और मैं कहूंगा कि वो उन दिनों से ज्यादा खुशहाल दिन होंगे जो कि बागे अदन के दिन थे। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर 2 वजूहात हैं बागे अदन दर हकीकत, लेकिन मैं कहूंगा कि आने वाला जहान इब्ने आदम के इख्तियार में होगा और वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं कहूंगा कि बागे अदन में शैतान को आने की इजाजत ना थी, और यकीनन उसने इंसान से गुनाह करवाया। शैतान 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से सवाल लेंगे। हम यसाया 19वें बाब में देखते हैं कि मिस्र को बरकत दी जाएगी कि मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत। लेकिन जिस बाब का हम मुताला कर रहे हैं उसकी 19वीं आयत में लिखा है मिस्र वीरान ना होगा। इन दोनों बातों के दरमियान हम आहंगी कैसे पैदा की जा सकती है? जी भाई यूसुफ। तो अगर हम यसाया 19 को देखें तो हमें जवाब मिल जाएगा, जबकि वो यसाया 19:22 में ये कहता है कि और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा। सो वो शिफा बख्शने से पहले मारेगा, लेकिन मारने के बाद शिफा भी है। लिखा है पहले वो मारेगा और फिर शिफा देगा, पहले मारेगा और फिर शिफा देगा। ठीक है। आपने कहा कि ये 1000 साला बादशाही के मुतालिक लिखा है, ये सब चीजों की बहाली का वक्त है और हर शय अपनी सही हालत में होगी जैसे खुदावंद की मर्जी है। सो आप हमें 21वीं आयत के मुतालिक बताइए, या 20वीं आयत से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सिय्योन में सकूनत पजीर है। भाई यूसुफ, इस आयत का क्या मतलब है? देखिए, मैं कहूंगा कि अगर हम मत्ती 27:25 को देखें तो हम समझेंगे कि इसका मतलब है कि मैं उनके खून को पाक करार दूंगा। और मत्ती 25:27 में हम गमगीन तरीन पुकार को सुनते हैं, और जो तारीख के आगाज से अब तक ना हुई थी, जब पिलातुस ने कहा कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। और सब लोगों ने जवाब में कहा कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। यह कोई मजाक नहीं बल्कि खतरनाक बयान है।
اور میں کہوں گا کہ یہودا کو مکمل طور پر اس نقشے سے مٹ جانا چاہیے تھا، اور یروشلم کو بھی، لیکن برے کے خون کی بنیاد پر ان کی جان کو اور ملک کو پاک قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ بھائی یوسف، یہ کتاب اپنے مفہوم اور مطالب میں نہایت گہری ہے، بھلے ہی اس کتاب کے الفاظ تھوڑے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ بدی سے ہوشیار رہنا ہے، جو خداوند کے اپنے لوگوں کی عدالت کرنے کا سبب بنی، مستقبل میں اس کی بحالی کے وعدے کے باوجود ہمیں خداوند کی پاکیزگی کا احترام کرنا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں انہوں نے کیا سیکھا۔ آیت میں کٹائی اور حوض کے متعلق لکھا ہے، کیا کوئی کٹائی اور حوض کے متعلق بتا سکتا ہے اور ان میں فرق ظاہر کر سکتا ہے؟ کٹائی علیحدہ کرنے والی عدالت ہے، جبکہ حوض خاتمے کی عدالت ہے، اور کٹائی کا جو وقت ہے وہ مسیح کے ظہور کا وقت ہے۔ حوض 29 روز کے درمیان ظاہر ہوگا، جو دانیل کے 70 ہفتوں کے بعد آئیں گے، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس میں سے ایک شخص کو دوسرے سے علیحدہ کیا دوسرے جائے کو گا، ممتاز ٹھہرایا جائے گا، جو گندم اور گھاس پھوس کو الگ کرنا ہے۔ لیکن حوض اجتماعی عدالت ہے۔ حوض مجموعی عدالت ہے۔ کٹائی شریروں اور یہودیوں پر ہوگی، لیکن حوض کی عدالت تمام قوموں اور تمام لوگوں پر ہوگی، صحیح۔ قوموں کے سب لشکروں پر سب لشکروں پر۔ خدا جی۔ انہیں ہلاک کرے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، اس سے مراد زندوں کی عدالت ہے۔ خداوند انہیں گروہ کی صورت میں لائے گا، جبکہ خداوند کا ظہور ہوگا، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگا، اور یہ جی، 1000 سالہ بادشاہی سے ٹھیک پہلے ہے، ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر متی 25 میں ہوا، صحیح۔ جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور قوموں کو اپنے سامنے جمع کرتا ہے۔ اب میرا سوال باب کے آخری حصے سے ہے، 21ویں آیت سے، جب خداوند وعدہ کرتا ہے کہ ان کے خون کو پاک قرار دے گا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سمجھا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیشی کے دوران پلاطس نے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، اور سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ لیکن خداوند انہیں اپنے خون کی بنیاد پر پاک کرے گا، یعنی خون بہانے کے جرم سے۔ گویا وہ ان پر سے اس جرم کو مٹا دے گا اور انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں میں داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف، بہت آپ کے خوب۔ ہمراہ مطالعہ کرنے کا خدا آپ کو بہت لطف برکت آیا، دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، یوئیل کی کتاب کے آخر میں خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ اس قوم کو خون بہانے کے جرم سے رہائی بخشے گا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اولاد پر اور ہماری گردن پر ہو۔ آج تک وہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور تلوار ان کا پیچھا کرے گی جب تک خداوند لوٹ کر نہ آئے اور انہیں بحال نہ کرے۔ جب وہ اس بڑی مصیبت کے بعد توبہ کریں گے، اور جب خداوند انہیں بحال کرے گا، جس کی بنیاد اس کا صلیبی کام ہے، اپنے صلیبی کام کے نتیجے میں وہ ان پر سے اس بڑے جرم کو ہٹا دے گا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب انسان مجرم ہیں، اور رہائی کا واحد ذریعہ صرف مسیح کا صلیبی کام ہے، اور جس کسی نے بھی جرم کیا ہے وہ کبھی مسیح کی عظیم قربانی سے ہٹ کر کہیں معافی نہیں پا سکتا۔ عزیزو، مسیح گناہوں کی معافی کے واحد وسیلے کے طور پر صلیب پر رہا۔ عزیز ناظرین، میں کہوں گا خدا کے کلام کو سنیں، جو سچائی کی کتاب ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مسیح کے بنا اور اس کی صلیب کے بنا معافی نہیں ہوتی۔ صلیب کے بنا اور اس کے خون کے بنا گناہوں کی معافی نہیں ہے، اور گناہوں کا کفارہ نہیں ہے۔ مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہ اور بوجھ مسیح پر ڈال دیں اور اس سے کہیں مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی یہ شیریں الفاظ سن سکیں جو روئے زمین کا ہر شخص سننا چاہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایک نئی کتاب کے ساتھ اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔